नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नहीं बल्कि दो कहानियाँ सुनाऊंगा। ये कहानियाँ सुनने में जितनी छोटी हैं, इनसे मिलने वाली सीख उतनी ही बड़ी है। तो ध्यान से सुनिए इन कहानियों को और वीडियो पूरा देखें। मुझे विश्वास है ये वीडियो देखकर आप जो सीखेंगे उससे आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस जरूर आएंगे। हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माई चैनल लाइफ इज़ ईजी। तो अब बात करते हैं आज की पहली कहानी की। ये कहानी है एक गुरु और उनके 4 शिष्यों की। एक गुरुजी थे, उन्होंने अपने 4 शिष्यों की परीक्षा लेने की सोची। वो चारों रोज साइकिल से आया करते थे। गुरुजी ने उन चारों से एक ही सवाल पूछा, तुम साइकिल क्यों चलाते हो? तो पहले शिष्य ने जवाब दिया, गुरुजी, मुझे इससे सामान अपनी पीठ पर नहीं उठाना पड़ता और सामान लाने ले जाने में बहुत आसानी होती है। गुरुजी ने कहा, वाह, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे। फिर गुरुजी ने दूसरे शिष्य से भी वही सवाल पूछा, तुम साइकिल क्यों चलाते हो? तो दूसरे शिष्य ने उत्तर दिया, मुझे साइकिल चलाते समय प्रकृति के रंग और प्राकृतिक दृश्य देखने में बहुत आनंद मिलता है। गुरुजी ने कहा, तुम प्रकृति से बहुत प्यार करते हो, तुम हमेशा सुखी रहोगे। फिर गुरुजी ने तीसरे शिष्य से पूछा, बेटा तुम साइकिल क्यों चलाते हो? तीसरे शिष्य ने कहा, जब मैं साइकिल चलाता हूँ तो ईश्वर के बारे में सोचता हूँ। गुरुजी ने कहा, तुम्हारा मन बहुत खोजी प्रवृत्ति का है, तुम्हारी एकाग्रता सदी रहेगी। फिर गुरुजी ने चौथे शिष्य से भी वही सवाल पूछा, तुम साइकिल क्यों चलाते हो? तो चौथे शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं तो केवल साइकिल चलाने के लिए ही साइकिल चलाता हूँ और उस समय मेरा और कोई कारण नहीं होता है। गुरुजी उठकर उसके चरणों में बैठ गए और बोले, आज से आप मेरे गुरु और मैं आपका चेला। दोस्तों, ये कहानी छोटी थी पर इससे मिलने वाली शिक्षा बहुत बड़ी है। दोस्तों, इसी तरह हमें भी कोई भी काम ऐसी ही लगन के साथ करना चाहिए। जब हम कोई काम कर रहे हों तो उस समय केवल उसी काम के विषय में ही सोचना चाहिए कि कैसे उस काम को सफलतापूर्वक समाप्त किया जाए। लेकिन हम सब लोग अपने हर एक काम के लिए एक उद्देश्य ढूंढ लेते हैं और काम को उसी के साथ जोड़ देते हैं, जबकि गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो और फल की चिंता ना करो। जिस दिन हम फल के बारे में न सोचकर केवल काम पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं आज की दूसरी कहानी की। दूसरी कहानी है एक बारहसिंगा की। एक जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। उसे अपने खूबसूरत सींगों पर बहुत गर्व था। वो जब भी तालाब में पानी पीने जाता तो परछाई में अपने सींगों को देखकर बहुत खुश होता था। लेकिन उसे अपनी टांगों को देखकर बहुत बुरा लगता था कि उसकी टांगें कितनी पतली और भद्दी थीं। वो हमेशा सोचता रहता था कि काश उसकी टांगें भी सुंदर होती तो कितना अच्छा होता। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी शिकार करने आया। उसकी नज़र बारहसिंगा पर पड़ गई। वो उसके खूबसूरत सींगों को देखकर उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे पड़ गया। शिकारी को अपने पीछे आता देखकर बारहसिंगा तेजी से दूसरी तरफ दौड़ने लगा, लेकिन तभी उसके बड़े बड़े सींग वहाँ की झाड़ियों में फंस गए। वो अपने सींगों को झाड़ियों से छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश करने लगा। शिकारी को अपने नज़दीक आता देख उसके प्राण सूखने लगे और उसे अपने बड़े बड़े सींगों पर बहुत गुस्सा आने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद वो अपने आप को उन झाड़ियों से छुड़ा पाया और बहुत तेज़ी से जंगल की तरफ भागा। तब उसे एहसास हुआ कि उसके पैर कितने काम के हैं और जिन पैरों को वो पतला और भद्दा कहकर कोसता था, आज उन्हीं पैरों की वजह से उसकी जान बची है और जिन सींगों पर उसे गर्व था उनकी वजह से ही उसकी जान जाने वाली थी। दोस्तों, हम लोग भी ऐसे ही हैं। जो चीज़ हमारे पास होती है उसकी कदर नहीं करते और उसे बुरा भला कहकर कोसते रहते हैं, और जो नहीं है उसी की चाह में हमेशा दुखी रहते हैं। We all are special. Everybody is having their own qualities and power. You just have to realize it. So friends, अपनी ताकत को पहचानो और जो भी करो उसे पूरे मन के साथ और रिजल्ट की चिंता किए बिना करो। You will always get success in your life. होप आप लोगों को कहानियाँ पसंद आई होंगी और आपने इनसे कुछ सीखा भी होगा। अगर आप लोगों को कहानियाँ पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो।